नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ताल ठोक के आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के लिए भारत को एक बार फिर पाकिस्तान की सर्जरी करनी पड़ेगी। आज संसद में सब पार्टियों ने एक आवाज में कुलभूषण को लेकर पाकिस्तान के रवैये का जोरदार विरोध किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुलभूषण को बचाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े भारत सरकार करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो कुलभूषण जाधव को पूरे हिंदुस्तान का बेटा बताते हुए यह भी कहा कि उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर काम करेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कुलभूषण पर अपना रुख नहीं बदला तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत और संबंधों पर इसका असर साफ पड़ेगा। पर क्या सिर्फ संसद में कुलभूषण के लिए आवाज उठाने से काम चल जाएगा? क्या पाकिस्तान जैसा पड़ोसी सिर्फ भारत के विरोध करने भर से समझ जाएगा, या फिर पाकिस्तान को सुधारने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? सवाल पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह बिना किसी सबूत के आनन फानन में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के सामने अपनी विश्वसनीयता बचाने का आखिरी टेस्ट है। कुलभूषण पर आखिरी फैसले से ही यह तय होगा क्या पाकिस्तान में वाकई कोई न्याय व्यवस्था है या फिर वो सिर्फ बदला लेने के लिए फैसले ले लेता है। भारत जहां कुलभूषण को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान इसको धमकी समझ के बैठा है। संसद में विदेश मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उनकी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ताल ठोक के आज इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. आप हमेशा जाकर बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे? क्या टेलीफोन पे आप बात नहीं कर सकते थे? मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? कि हमारे वकील इतने मजबूत होने चाहिए कि उनका पानी का पानी और दूध का दूध साफ। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, क्यों कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस डिनाई किया गया? क्यों हमारे हाई कमीशन को उससे मिलने का मौका नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं हमारी ताकत थोड़ी कम पड़ रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने में। लातों को भूत बातों से नहीं मानते तो एक आध लात उनको मारनी चाहिए। ये कौन सी देश है? ये जंगलियों का देश है, इससे कोई बात हो? इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कुलभूषण पर सर्जरी से ही मानेगा पाकिस्तान? दूसरा सवाल, क्या हिंदुस्तान के अल्टीमेटम से सुधरेगा पाकिस्तान? तीसरा सवाल, बदले वाली नीति से कब बाज आएगा पाकिस्तान? चौथा सवाल, क्या कुलभूषण पर देर से जागी भारत सरकार? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी नाकाम है? तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, वो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पेशे से सर्जन हैं। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, करीब 4 दशक का उनका अनुभव है और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुके हैं। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ हैं, 33 साल तक उन्होंने देश की सेवा की है। आजकल भारत पाकिस्तान संबंधों पर वो खास नजर रखते हैं। एज अ कमेंटेटर अक्सर आप उनको भी टेलीविजन डिबेट्स में देखते हैं। स्वागत है जीजे सिंह साहब आपका भी। और हमारे साथ मायद अली हैं, जो कि पाकिस्तान के मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया ग्रुप जंग के साथ वो काम कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और उज्जवल निकम आज खास तौर पर हमारे साथ होंगे, जाने माने वकील हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में सरकारी वकील थे
और उन 2008 के मुंबई हमले में शामिल आतंकी आमिर अजबल कसाब के केस में भी वो वकील थे। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाज चुकी है। संबित पात्रा, संसद में तो हम सब लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं और संसद में एकजुट भी रहते हैं, संसद से आवाज सुनाई भी देती है, लेकिन क्या केवल संसद में भाषण देने से काम चल जाता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल संसद में भाषण देने से काम नहीं चलता है, मगर संसद के भाषण की जो गूंज होती है वो दूसरे देश तक भी पहुंचती है और वहां से तैयारियां शुरू होती है। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज संसद में हुआ उन पे ध्यान देना आवश्यक है। कॉशन, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि हम कॉशन करते हैं, अर्थात सावधान करते हैं कि यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बात राजनाथ जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो भी करना पड़े भारत वो करेगा। अब देखिए, इन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये मैसेज होता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान तक जाता है कि पाकिस्तान ये ना समझे कि आप फांसी की सजा देकर बहुत बड़ा काम कर रहे हो और आप बच निकलोगे। हम आपको ताकीद करते हैं, हम आपको सावधान करते हैं कि करके दिखाओ, फिर क्या नतीजे रहेंगे वो आप समझ भी नहीं सकते हो। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, केवल संसद में भाषण दिया गया हो ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, 25 मार्च 2016 अरेस्ट होने के एक दिन के पश्चात 24 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया था कि कुलभूषण जाधव को उन्होंने अरेस्ट किया था, जबकि हमारा मानना है कि अगवा करके, किडनैप करके पाकिस्तान लाया गया है। तालिबान ग्रुप्स ने वहां किडनैप किया और पाकिस्तान के आईएसआई को बेचा है। और मैं यहां बता दूं आपको, जो बहुत बड़ी बात है कि जर्मन के जो फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान में रहे हैं, उनका नाम है गुंटर मुलाक, उन्होंने भी ये कहा है इंटरनेशनल फोरम्स में कि मैं 100% कह सकता हूं कि उनको अगवा किया गया है ईरान में और फिर पाकिस्तान में बेचा गया है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक पूरी जो हिंदुस्तान की सरकार को काम करना चाहिए था वो तुरंत उसके एक दिन बाद किया। हिंदुस्तान की सरकार ने पहला काउंसलर एक्सेस उसी दिन भेजा। उन्होंने ओनअप किया कि ये हमारा सिटीजन है, बोनाफाइड सिटीजन है, आपने गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया है, हमें काउंसलर एक्सेस दीजिए। 13 बार काउंसलर एक्सेस मांगा। 31 मार्च 2017 ये लास्ट टाइम काउंसलर एक्सेस मांगा। पात्रा जी, जयशंकर जी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के हैं, उन्होंने वर्बली भी एक्सेस मांगा है। पात्रा जी, जो सब आपने किया वो आपने कल भी बताया। उन्होंने जो सब आप कर रहे थे वो बीच में जब ये चर्चा में आ रही थी चीज कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में बंद हैं और पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है, तब भी आप लोग बताते थे हम क्या कर रहे हैं। आज का सवाल यह है जयवीर शेरगिल कि अब हम आगे क्या करेंगे? हम कड़ी निंदा करके चुप बैठ जाएंगे? हम कहेंगे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ? हम कहेंगे हम तुम्हारे टीवी सीरियल बंद कर रहे हैं? हम तुम्हारे पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स को यहां पे नहीं आने देंगे? बस खत्म, कट्टी हो गई। थोड़े दिन फिर कट्टी चलेगी और फिर हम वापस उसी पे रवैये पे आ जाएंगे। रोहित जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस ही क्या, देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा है और जो समर्थन विपक्ष सरकार को दे सकता है वो देगा, क्योंकि ये केस किसी जासूस के पकड़े जाने का नहीं है। एक देश के नागरिक का दिन दिहाड़े अपहरण किया गया, अब उसका दिन दिहाड़े कत्लेआम करने का यत्न हो रहा है कोर्ट की मोहर लगा के, आर्मी कोर्ट की मोहर लगा के। पर आपने बहुत सवाल अहम पूछा, अब आगे क्या होगा? 1 साल से हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। आरोप है कि जाधव बलूचिस्तान में जासूसी कर रहे थे और आतंकवादी। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? पाकिस्तानी फौज। 18,000 लोग बलूचिस्तान से गायब हो गए हैं, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है। 5,000 लोग पाकिस्तान फौज ने गलत तरीके से पकड़े हैं, जिनमें से केवल 200 लोग आज तक अदालत तक पहुंच पाए हैं। यह पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वॉच की खुद की रिपोर्ट है। तो ऐसा मुल्क जो आतंकवाद फैलाता है बलूचिस्तान में, आतंकवादियों का समर्थक करता है और उस आतंकवाद के चलते अपने ही कानूनी व्यवस्था का गला घोंट देता है, उससे हमें ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आगे जाके अब होगा क्या? पाकिस्तान अपनी जो फसल खेती, आतंक की खेती उगाता है घर पे, उस पे पर्दा डालने के लिए सब पैंतरे अपना रहा है। वो जासूस थे, वो ये थे। अगर वो जासूस थे, उसका सबूत हिंदुस्तान को दूर के बाद ईरान को क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री हसन रूहानी वहां पहुंचते हैं, राहील शरीफ कहते हैं कि कुलभूषण जाधव जासूस है, सब आप मानते हैं, वो मना कर देते हैं।
ईरान के फॉरेन पॉलिसी के चेयरमैन अलाउद्दीन बुरगेदी उनका नाम है, वो भी कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है, ईरान में वो थे और वहां पे बैठ के वो जासूसी कर रहे थे। अब आगे जाके क्या होगा? देखिए, आज मैं कांग्रेस नहीं, एक भारतवासी, एक नागरिक होने के, एक अपनी प्रधानमंत्री की आवाज बोल रहा हूं। चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे हम उनको चीनी भेजते हो, चाहे वो लाहौर की तरफ बस चलती हो, चाहे वो पिक्चरें चलती हो, चाहे पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए 50 जासूस उनके हमारी जेलों में हैं। पिछले 2 वर्षों में 250 लोग सरहद के बाहर हिंदुस्तान ने भेजे हैं। हमने अपनी दुश्मनी में भी शराफत दिखाई है, पर हमारी दुश्मनी से वो शराफत मत निकालिए। आपके मुल्क में पिछले 3 माह में 17 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं और पिछले साल 18 हुए थे। एक भी आतंकवादी हमले में हिंदुस्तान की फौज या किसी जासूस का हाथ बता दीजिए। उल्टा हकानी नेटवर्क, तारीके तालिबान, ये सब लोग जो शामिल हैं उनकी ताजपोशी हो रही है। पेशावर के 300 बच्चे मिल गए। ये सब एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। हिंदुस्तान आगे जाके चाहे इंडस वाटर ट्रीटी होगी, चाहे हमारा डिक्लेयरिंग पाकिस्तान टेरर स्टेट होगा, चाहे यूनाइटेड नेशन में पर्दाफाश करना पड़ेगा, चाहे चीन के साथ सीपेक का मुद्दा उठाना पड़ेगा, हमें विश्वास है सरकार उठाएगी। पर पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए, सरहद के इस पार भी 50 लोग हैं, सरहद के इस बार भी अनगिनत पाकिस्तानी हमारी जेलों में बैठे हैं, जिन्हें हम कानून के हिसाब से, चाहे वो कसब हो या कोई हो, पूरी कानून की सुविधा उनको मिली है। तो आप अपने मुल्क को अपनी नजरों में मत गिराइए, देश की नजरों में मत गिराइए, इससे पहले देर हो जाए। क्योंकि एक आखिरी बात कहूंगा कि सरहद के पार बैठे नकाब, शराफत का नकाब ओढ़े शैतानों, जंग ना छिड़े तो बेहतर है, तुम्हारे आंगन में भी शमा जलता रहे, वही बेहतर है। उज्जवल निकम साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तानी जासूस पकड़ा जाता है, 12-12 साल उनके केस चलाते हैं। आतंकवादी रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तब भी 4 साल उसका केस चलता है। सारी शांति का, दोस्ती निभाने का ठेका हिंदुस्तान का, यह क्या? रोहित, ये बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आपको ये फर्क देखना होगा कि हमारे देश में अगर पाकिस्तानी कोई जासूस पकड़ा जाता है तब उसे हम आर्मी के कोर्ट में नहीं चलाते। हमारा संविधान इसलिए हमें परमिशन भी नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान में जो आर्मी एक्ट जो लगाया है उन्होंने, जो कुलभूषण के जो इकबाली बयान पे उनको जो फांसी की सजा मुकर्रर की है, यही मैं कहना चाहता हूं कि अजमल कसाब ने भी इकबाली बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था, लेकिन अजमल कसाब ने वो कन्फेशन रिट्रैक्ट किया था और इसलिए हमने ओपन कोर्ट ट्रायल में उसके खिलाफ ऐसे संगीन सबूत पेश किए जिसके आधार पर कसाब को फांसी सुनाए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन एक्टिविस्ट थे वो अभी चुप्पी लेके क्यों बैठे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि जो जाधव ने जो इकबाली बयान था, क्या उसको नकारने की आपने मोहलत दी थी? अगर नहीं दी थी तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। अगर दी थी तो क्या पाकिस्तान पे कोई ऐसा अलग इंडिपेंडेंट सबूत है? कानून जहां तक मानता है कि अगर कोई भी गुनहगार अगर इकबाली बयान नकारता है तो उसको इंडिपेंडेंट सबूत देना पड़ता है। क्या पाकिस्तान के पास क्या सबूत है? यह बात दूसरी बात है। तीसरी बात, एक अहम सवाल जो उठाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो पाकिस्तान के लिए जो गला काटते हैं, क्या अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा? और ये भी अहम बात होगी कि जब हम कहते हैं कि जाधव को आर्मी कोर्ट ने सजा दी है, जब पाकिस्तान से बार बार ये ताना जाता है कि सबूत के आधार पर, लेकिन सबूत क्या थे ये उसका पाकिस्तान ने कोई खुलासा नहीं किया। जो काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है, मैं तो मानता हूं कि पाकिस्तान के जानी बुझी शैतानी चाल इसलिए है कि बलूचिस्तान को हमने एक मॉरल सपोर्ट दिया, इसका बदलाव लेना चाहते। ये बात तो राजनीति होगी, लेकिन जब पाकिस्तान के पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर जब खुलेआम कहते हैं कि कश्मीरी जनता को पूरा अधिकार है, अगर वानी एक बुरहान वानी के लिए वो तरफदारी करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या समझ है? इसलिए अभी भी हम जो अपील कर सकते हैं, आज हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अपील करेंगे, प्रेसिडेंट के पास गुंजाइश लेके जाए। लेकिन सरबजीत का क्या हुआ? जब हमारे देश ने सरबजीत के बारे में फांसी की सजा रद्द करने की अपील की तो उन्होंने बहुत बड़े उदारता से कह दिया कि हमने उसको लाइफ इंप्रिजन में आजीवन कारावास दिए। आखिर जेल में उन्होंने उसका मर्डर ही किया ना। तो मुझे बहुत आशंका और चिंता इस बात की है, क्या कुलभूषण जाधव को इसी तरह के उनको तरीका करेगा? और इसलिए
आज हमने गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान ये नहीं समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई करने वाले हैं कुछ लेके कर, लेकिन हमें डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को शैतानी पाकिस्तान की चाल दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से अजमल कसाब की ट्रायल हमने ओपन कोर्ट चलाए, उसके बचाव के लिए हमने 2 वकील दिए। क्या कुलभूषण जाधव को इतना भी हक नहीं था, जो एडमिटेडली हमारे कहने के मुताबिक, देश के कहने के हिसाब से, और जब ईरान में पकड़ा गया तो पाकिस्तान में लाया कैसा गया? इसकी भी इंक्वायरी जरूर एक खुलेआम से होनी चाहिए। और मुझे डर इस बात का है कि पाकिस्तान जो अपील हम करेंगे, उस अपील और जो प्रेसिडेंट का मर्सी पिटीशन करेंगे, उसका आगे चल के बहुत हमें खतरा है। और पाकिस्तान के इसलिए उसके कुलभूषण जाधव के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल की मांग भारत ने करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से चाल ढकल किया जाता है। 26/11 के आतंकवादी जो बाकी के जो कॉन्स्पिरेटर है, उनके खिलाफ अभी भी ट्रायल पेंडिंग है। ठीक है, ठीक है। जीजे सिंह साहब। जी रोहित। विदेश मंत्री ने कहा पार्लियामेंट में आज, सुषमा स्वराज जी ने, कि हम कुलभूषण जाधव के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी काम करेंगे जरूरत पड़ी तो। आउट ऑफ द वे क्या होता है सर, क्या समझा जाए इससे? देखिए, सबसे पहले आउट ऑफ द वे का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये एक अच्छा मौका है इनको, जो हमारे राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का जो गुहार लाई है, उसको पास करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा टाइम है, ये समय है कि हमारे जितने एमपी आज बात कर रहे हैं, स्टेटमेंटें दे रहे हैं, इनको एकजुट होकर ये पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए कल तक। अमेरिका को हम कहते हैं कि उसको पाकिस्तान को डिक्लेयर करे वो टेररिस्ट स्टेट, हम नहीं करना चाहते। नंबर 2, हाफिज सईद जैसे जो इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं, यूएनओ ने किए हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ है। क्या हम जो 2611 का मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर 5 करोड़ 10 करोड़ का इनाम नहीं रख सकते, रिवार्ड नहीं रख सकते? तीसरी बात, हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के अंदर स्टेटस दे रखा है, उसको एकदम हमें जिसे कहते हैं रिमूव करना चाहिए। कल्चरल, जितने हमारे कल्चरल, जैसे आप कह रहे थे कि वो गजल सिंगर आते हैं, ये दिल है मुश्किल के एक्टर आते हैं जाते हैं, इनको बंद करना चाहिए। और साथ में अगर जरूरत पड़े, मैं कहता हूं कि हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के साथ तोड़ने चाहिए। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सलेमान रुश्दी जो एक हिंदुस्तानी है, मगर बाय लॉ ब्रिटेन का, इंग्लैंड का वो एक नागरिक है, उसने जब वो किताब लिखी सैतानिक वर्सेस, तो ईरान की गवर्नमेंट ने, अयतुल्ला खौमानी की गवर्नमेंट ने उसको फतवा दिया, मौत का फतवा लगाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टाइम नहीं लिया, उसने कहा कि तुम कौन हो कि हमारे नेशनल के ऊपर, जो कि उनका जो वो सिटीजन सलेमान रुश्दी थे, वो बाय लॉ थे, नेचुरल सिटीजन नहीं थे, उसको थ्रेटन किया और उनको बैकआउट लेना पड़ा। मैं समझता हूं कि जैसे आप कह रहे थे, हमें अब कुछ करके दिखाना है कि हमें जो भाषण दे बाजी करते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ काम नहीं चलेगा। ठीक है शिवशंकर साहब, क्या इतना आसान होता है जैसा हम बात कर रहे हैं और जैसा हम सोचते हैं, या जो इस देश का सेंटिमेंट है आज की तारीख में? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ये मामला हल हो जाता। आसान तो बिल्कुल नहीं है। शायद हमारे फॉरेन पॉलिसी में, हमारे सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो हमारे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, और वो हमारा नेबर जो है, उसका 1 पॉइंट एजेंडा, टोटल ऑब्सेशन यही है कि भारतवर्ष को जितना हानि पहुंचाया जा सके वो करे। बैकग्राउंड तो आपके दूसरे पैनलिस्ट ने बहुत डिटेल में दे दिया है, बार बार दोहराना उसे व्यर्थ होगा। मैं 2 क्वेश्चन पे सीधे जाता हूँ। एक, बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान का इस समय इस स्पेसिफिक इवेंट पे मोटिवेशन क्या है। एनालिसिस की तो अखबारों में और टीवी में भरमार हो चुकी है। एक जो थोड़ा क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन है कि कुछ साल 2 साल से पाकिस्तान का जो रोल है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट स्टेट, जो टेररिस्ट को स्टेट एसेट के जरिए यूज करता है,
इसका जो वो सिविलियन गवर्नमेंट का नकाब लेके पेश आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो हट चुका है। कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स जो काफ़ी सालों से पाकिस्तान को बचाए रखा है, क्योंकि उनको अपने अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी पाकिस्तान को की ज़रूरत है, वहाँ भी मेंबर्स बिल आ चुके हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक टेररिस्ट को सेफ हेवन देता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो मिलिट्री एड वगैरह बंद किया जाए। इस तरह से उनका जो क्रेडिबिलिटी है, सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में अमेरिका में जो उनका खास पिलर है फाइनेंशियल और मिलिट्री, वहाँ भी उनके खिलाफ ओपिनियन बढ़ रहा था। साथ में हमने भी थोड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है दो तरीके से तो बढ़ाया। एक तो प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का एक्सप्लिसिटली जिक्र किया, दूसरा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में भी हम थोड़ा सफल रहे, सार्क में उस आइसोलेशन वगैरह करने का। और हमारे जो रिश्ते हैं, जहां पाकिस्तान सोचती है वो हमसे आगे है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज है, वहां भी हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस समय बार बार उनका ये कहना कि बलूचिस्तान में हमने इसे अरेस्ट किया है, ये दिखाने के लिए है कि एक तो दुनिया को बताने के लिए कि सिर्फ हम नहीं, भारतवर्ष भी स्पाइंग करता है, आतंकवाद हमारे खिलाफ कर रहा है वगैरह वगैरह, और दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तानी है, वो उसमें कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है वगैरह। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा तो खैर आपने सुना ही होगा, जर्नलिस्टिक सर्कल्स में और अखबारों में स्पेकुलेशन चल रही है कि पाकिस्तानी कर्नल जो था, जो नेपाल में गायब हो गया, और पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे खुफिया एजेंसीज ने कैप्चर कर लिया होगा, तो ये एक ढोंग मचाया जा रहा था कि उसको बार्गेनिंग चिप के हिसाब से यूज किया जाए। कि ये मोटिवेशन की बात है। मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन है वो आपने उठाया था कि अब क्या। अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो कुछ खास नहीं, क्योंकि मुंबई, पठानकोट, उरी, यू नेम इट, यही सख्त स्टेटमेंट्स और यही यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यही भाषण बहुत जरूरी हैं, ये फिर से करना चाहिए, लेकिन ये वैसा ही लगता है जैसे कि पुरानी रिकॉर्ड फिर से चलाई जा रही है। इसलिए मेरे को लगता है कि इस बार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंट रिस्पांस की पॉलिसी हमें सोचना पड़ेगा, और सिर्फ सोचना नहीं, उसके ऊपर जब तक एक्शन नहीं होगा, हमारे भी जो भाषण है उस पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं करेगा। ठीक है, मैं मायद अली के पास जाना चाहता था, पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक जो चीजें हैं वो भी हमने पूरे एग्जॉस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, उनका फोन कटा हुआ है। उनके पास जाने के पहले संबित पात्रा, आपने सुना शिवशंकर मुखर्जी साहब को? वो तो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो विपक्ष में भी नहीं है, वो उसी भारतीय विदेश सेवा का हिस्सा रह चुके हैं जो पॉलिसीज ड्राफ्ट करती है, और वो खुद कह रहे हैं कि कुछ खास हम उम्मीद नहीं कर सकते अपने से। क्यों हमने अपनी छवि ऐसी बना ली है जिसका कोई भी फायदा उठाता है? अगर यही नागरिक अमेरिका का होता, क्या पाकिस्तान की हिम्मत पड़ती है ऐसे फांसी चढ़ा देने की, या ऐलान कर देने की कि फांसी देंगे? या चीन से नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। और एक बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे समय तक एक इनर्शिया के स्टेट में भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन और भारत का जो मोमेंटम है पाकिस्तान को लेकर वो रहा है। मगर मैंने बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने बहुत बातें सही कही कि जिस प्रकार अभी एक आइसोलेशन पाकिस्तान का हुआ है, सार्क, पहली बार ऐसा हुआ कि सार्क को पाकिस्तान में होने नहीं दिया गया, सार्क को बॉयकॉट किया गया, और इसमें इंडिया ने एक लीड रोल लिया। और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, उन्होंने हमारी अगुवाई में आकर उन्होंने बॉयकॉट किया पाकिस्तान को। ये पहले नहीं हुआ था, यह भी बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए, पूरे गल्फ में भी जिस प्रकार हमारी एंट्री हुई है और पाकिस्तान को एक बैकहैंड लेना पड़ा है, यह भी एक बड़ा आइसोलेशन है। थर्डली, आपको याद होगा कि ड्रॉसियर लेके इसी विषय में पाकिस्तान यूएन भी गया था, और यूएन ने इस ड्रॉसियर को डस्टबिन में फेंक दिया था। तो स्वाभाविक है, आपने मर्जी से तो नहीं फेंक दिया, भारत की कोशिश रही है। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसा नहीं है कि जो पहले होता था कड़ी निंदा केवल वही हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, उसमें पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन में एक अफरा तफरी मची। और जिन शब्दों का प्रयोग आज पार्लियामेंट में हुआ है उनको कमतर करके मत आंकिए, क्योंकि ये लिखित भाषण से पढ़ा जा रहा था, इसलिए पूरे चर्चा के पश्चात ही ये शब्द लिखे गए होंगे। सुषमा जी ने जब कहा हम आउट ऑफ दी वे, इसमें बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। पात्रा जी, हम वही कह रहे हैं कि आप पढ़ के सुना दीजिए ना हमको, वो क्या है बहुत कुछ, वही तो हम पूछ रहे हैं। कम से कम वो मैसेज जाए तो दूर तक। पाकिस्तान में भी लोग टीवी देखते हैं, ताल ठोक के देखते हैं वहां पे भी लोग बैठ के।
बताइए ना क्या हो सकता है, बताइए कि हम आपके एम्बेसडर को वापस भेज देंगे, बताइए कि हम बंद कर देंगे दरवाजे आपके साथ अपने, बताइए कि हम एमएफएन स्टेटस वापस ले लेंगे, बताइए कि हमारी जेलों में भी आपके पाकिस्तानी लोग पड़े हैं, हम भी ये कर सकते हैं जो आपने किया है। ये बोलने में आप लोगों को शर्म क्यों आती है, डर क्यों लगता है? नहीं रोहित जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको करना होता है, बोलना नहीं होता है। तो करने से रोक कौन रहा है सर आपको? हम बोलने लगते हैं कि परसों सर्जिकल स्ट्राइक होगी। नहीं, करने से रोक कौन रहा है? करेंगे ना। किसने कहा कि कोई रोक रहा है? किसने कहा करने से कोई रोका है? और हम रुक जाएंगे, किसने कहा? मैंने कहा ना, ये वो सरकार नहीं है जिसकी हाथें बंधी होंगी। कड़े शब्दों का अब चयन किया गया है, कड़ा एक्टिविटी भी फॉलो करेगा। जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक शब्द भी, एक सेकंड भी हमने सोचा नहीं उस विषय में कि सर्जिकल स्ट्राइक किया तो क्या हमारे रिलेशंस हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे इतने जवान मारे गए, अब बहुत हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है, कुलभूषण जाधव के लिए राजनाथ सिंह जी ने, होम मिनिस्टर ने कहा है कुछ भी करेंगे वापस लेके आएंगे। पात्रा जी, अब ये मैं टीवी पे तो नहीं कर दूंगा ना। पात्रा जी, सर्जिकल टीवी पे तो मैं अब आगे बढ़ना पड़ेगा ना। उज्जवल निकम साहब, कब तक हम यही कह के अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, हमने तो 1971 कर दिया था, हमने तो उस समय एक युद्ध में हरा दिया था, हमने तो करगिल जीत लिया था। सर, हमारा आदमी आज लटका रहे हैं ना वो, हम यही कह के डराते रहेंगे क्या उनको? 10 सेकंड ले रहा हूं आपसे, 10 सेकंड ले रहा हूं आपसे। आप याद करिए 2014 के अक्टूबर महीने में एक डिबेट हुआ था। 1 सेकंड उज्जवल जी, 10 सेकंड ले रहा हूं। उज्जवल जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। अक्टूबर 2014 में यही डिबेट हुआ था। 5 भारतीयों को श्रीलंका के एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी। आपने मुझसे पूछा था भारत की सरकार क्या चूड़ी पहन के बैठी है? श्रीलंका और पाकिस्तान में फर्क आप जानते हैं ना। अक्टूबर में फांसी की सजा सुनाई गई, नवंबर नहीं, देखिए, कभी भी आपने सुना था कि भारत के किसी निवासी को किसी और देश में फांसी हुआ हो और सरकार वापस ले आए? इस सरकार ने वापस लाया। अक्टूबर में फांसी हुई, नवंबर में लेकर आ गए। तो इंतजार करिए ना। अभी देखिए, हमें आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बोलने की आवश्यकता आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल हम पूछेंगे आपसे। उज्जवल निकम, हमारा जब दिल दुखेगा, इस देश का हर आदमी जब सड़क पे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हमारे आदमी को बचा के लाइए। रोहित जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हर कोई भारतीय की यही इच्छा होगी कि कुलभूषण जाधव पर जो अन्याय है उसे दूर करना चाहिए और तुरंत कुछ तक कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं राजनीति से कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीति से मैं कहीं जुड़ा नहीं हूं। लेकिन एक कानून का अभ्यासक इस नाते से मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ हमने अच्छा वकील लगाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, प्रेसिडेंट के पास करना, यह कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो क्या काम में आ सकता है, यह सवाल जरूर किसके, हर कोई के जहन में होगा। तो सवाल यह आज है कि किस तरह से हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को नीचा दिखाना होगा। मैं ये नहीं मानता कि युद्ध, वॉर इज द ओनली सॉल्यूशन। पाकिस्तान एक बहुत खुबिया से जानता है कि इंडिया वॉर नहीं कर सकता, और इंडिया में अगर वॉर करेगा तो चाइना उसकी मदद के लिए जाएगा, और वो एटॉमिक एनर्जी है, ये खूब तरह से जानता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो डिप्लोमेटिक में बहुत माहिर है। हम ये चाहना चाहते हैं कि अभी ट्रम्प गवर्नमेंट जो काम में, ट्रम्प बाबा जो मैं कहूंगा उनको, वो टेररिस्ट के खिलाफ सख्त है। अगर उन्हें कन्विंस किया गया कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव पे अन्याय किया गया है, कुलभूषण जाधव बिना वजह फांसी चढ़ाया गया है, तो मुझे लगता है अमेरिका इस पर जरूर रोक लगा सकती है। क्या यह हम कर पाएंगे? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके आहत हमने अगर यह आवाज भी दी, तो चाहे पाकिस्तान ये जरूर ढोंग करेगा, ठीक है, हम फांसी की सजा कम करते हैं, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुलभूषण जाधव को और तकलीफ आजीवन कारावास में होगा। फिर तीसरा सवाल, जहां तक मेरा पर्सनल तजुर्बा है, जहां तक मैं इस्लामाबाद में गया था कसाब को फांसी देने के बाद, इंडियन ऑफिशियल डेलीगेशन का एक मेंबर होके, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में 2008 के जो आतंकी हमला बंबई में हुआ, उसके अभी भी कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ उन्होंने कुछ चाल ढकल किया। उस तक हमें कहा कि भाई इंडिया हमें सबूत दे। तो हमने इसके बारे में, मैं अमेरिका में जाके आके अमेरिका के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात लेके डेविड हेडली की हमने गवाही ली। मैं ये सवाल, संबित पात्रा साहब, आप जरा अभ्यासक हैं, आप भी ये सवाल सुन लीजिए। डेविड हेडली ने सिर्फ गवाही नहीं दी, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए जिसके तहत पर
26/11 का आतंकी हमला और आईएसआई के आर्मी के आदमी के तार किस तरह से जुड़ी है, ये कॉन्टेम्पररी ईमेल रिकॉर्ड है। मैं ये चाहता हूं इस आपके माध्यम के द्वारा, और संबित जी आप भी इसको जरूर सवाल करना, कि डेविड हेडली की गवाही का हम इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को प्रेशर, क्योंकि अमेरिका पास डेविड हेडली ने कबूली दी है कि मैं पाकिस्तान में गवाही दूंगा और भारत में गवाही दूंगा। मैंने तो भारत में उसकी गवाही ले ली, पाकिस्तान का बुरखा हमने फाड़ डाला है लेकिन पाकिस्तान डेविड हेडली का एग्जामिन नहीं करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा बिंग खुल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अगर बिंग खुलना है तो हमारे राजनीति लोगों ने इस पे ध्यान अधिक देना होगा, ठीक है, कि किस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका के माध्यम से उसकी कटाई की जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माया तलीब, आपको मेरी आवाज आ रही है, उम्मीद करता हूं। बीच में सवाल लेना चाहता था, आपका फोन कट चुका था। आपने सुन लिया क्या सेंटीमेंट है इस वक्त सरहद के इस पार। पार्लियामेंट में जो बात हुई है वो भी पाकिस्तान ने देखी है निश्चित तौर पे। तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार बैठे हुए हैं, हमारी भी तैयारी पूरी है। सवाल इस बात का नहीं है कि तैयारी किसकी कितनी है, सवाल इस बात का है कि जब आप दुनिया का हिस्सा हैं, जब आप ये जानते हैं कि दो पड़ोसी मुल्कों को कैसे रहना होता है, तो आप क्या अपनी फौज को सब कुछ तय करने देंगे या फिर आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करना चाहेंगे? पहली बात का जवाब तो मैं आपको दिए देता हूं कि ज़ाहिर है फौज ताबे है आइन के, पाकिस्तान के, और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के हेड हैं, स्टेट के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं वो, तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ही करना है, वो फौज को नहीं करना। पहली बात तो ये है आपका जवाब। दूसरी बात है कि मैंने बहुत कुछ सुना पाकिस्तान के बारे में। भाई आपने साउथ एशिया में हमें अकेला कर दिया, आपने गल्फ में हमें अकेला कर दिया। ज़रा आप अपनी तरफ भी मुड़ कर देखिए कि आप कहाँ कहाँ अकेले हो रहे हैं। रूस आपसे दूर जा रहा है, चाइना आपका दुश्मन है, आपको प्रॉब्लम सी पैक दे रहा है, आप इस पूरी रीजन में अकेले हो रहे हैं। आप गल्फ चले जाइए, गल्फ में आपका इतना कोई भला नहीं होने वाला, जितना आपने लेना है वो ले लीजिए। मतलब एक इतना बड़ा जॉइंट है और आप इतनी छोटी बात करते हैं कि हमने यहाँ इनको कर दिया और हमने वहाँ कर दिया। कहीं भी पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि पहली दफ़ा, मतलब मेरे 55 साल की ज़िंदगी में मुझे ये महसूस हो रहा है पहली दफ़ा कि पाकिस्तान अपने जो एक प्रॉब्लम्स था, जो एक क्वागमायर था, उससे बाहर आ रहा है। मेरे ख्याल से शायद इसी चीज़ की तकलीफ हो रही है भारत में लोगों को। बच्चे मरने बंद हो गए क्या सर माया तलीब? वहाँ पर फूलदा नहीं देखना चाहते, अचानक खड़े खड़े कोई फट जाता है, मस्जिद के अंदर तक फट जाता है सर, आदमी जाके लोग मर जाते हैं, खून फैल जाता है सब तरफ। 55 साल में पहली बार ये देख के खुश हो रहे हैं आप? आराम से सुनिए, आपकी बात बड़े दुनिया भर के मुल्कों से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है सर, खदेड़ा जा रहा है। आप वो खबरें नहीं छापते क्या अपने अखबार में? आपको इस वक्त गर्व महसूस हो रहा है पाकिस्तानी होने पे 55 साल में पहली बार कि दुनिया भर से धकेले जा रहे हैं पाकिस्तानी? ब्रिटेन भरोसा नहीं करता सर, फ्रांस भरोसा नहीं करता सर, जर्मनी भरोसा नहीं करता सर, बोरी बिस्तर बांध के बाहर धक्के दे के निकाल रहा है सर। आपको गर्व हो रहा है 55 साल में पहली बार पाकिस्तानी होने पे? आपने जवाब नहीं देना तो फिर रहने दीजिए, मुझे जवाब देना दीजिए। जवाब दीजिए ना सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं 55 साल में पहली बार इतना शानदार लग रहा है पाकिस्तानी होने पे, बताइए ना सर। कपड़े उतार के तलाशी लेता अमेरिका सर, बड़ा गर्व होता है ना? कौन सी तलाशी? अमेरिका फारिग है, छोड़िए आप। अच्छा, अमेरिका को आपने मानना बंद कर दिया कि एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहां ट्रंप आ गए? बिल्कुल नहीं, फारिग कर दिया उनको आपने? पाकिस्तान में नहीं करता। आपके फारिग करने से फारिग हो जाते हैं ना बाकी मुल्क दुनिया के? पूछिए तो सही ना आप। आंख बंद कर लेने से आप मानते हैं कि फारिग हो गए? मैंने कहा ना, आप उनसे तो पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है अफगानिस्तान में। हम नहीं मान रहे उनकी, और ना मानेंगे हम उनकी, और ना ही अफगानिस्तान को हम हिंदुस्तान के हाथ जाने देंगे, ये याद रखिए आप। अब आगे मेरी बात सुनिए आप। आपने इतनी बातें की है, मैंने सुना पाकिस्तान के बारे में, अब आप सुनिए। बलोचिस्तान में आपका हाथ है, क्या मतलब? रॉ जो है वो आपने खत बांटने के लिए बनाई है? नहीं, आप भी काम कर रहे हैं, हम मानते हैं इस चीज को। आईएसआई अगर कोई काम करती है, आपको तकलीफ होती है, हम मानते हैं वो इसी काम के लिए हैं, वो करते हैं। आप भी मानिए आपके इस काम के लिए करते हैं। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने माना कि हमने जाके बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी, हमने किया सारा कुछ, पूरी दुनिया के सामने माना ही नहीं, चैलेंज किया कि बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान को भी आजादी दिलाएंगे। चैलेंज किया सर, चैलेंज किया आपको कि बांग्लादेश तो बनाया था, बलूचिस्तान भी बनाएंगे। देखिए, सुनिए तो सही। बोलिए जीजे सिंह, बोलिए। कितने नेबर्स हैं? हिंदुस्तान है, आपका तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं जाके मैंने जंग लड़ी वहां पर हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, देने वाले पुरानी अफगानिस्तान है, ईरान है,
अमेरिका है, मलेशिया है, हमारे सभी साथ जगह है। पे आप पाकिस्तान भूल के जाइए ईरान को। टेररिज्म का फुटप्रिंट है। कोई फुटप्रिंट नहीं है कहीं भी, वो सीपैक का हिस्सा भाई बनेगा। साहब, आपको भी आप ये भूल रहे हैं कि देखिए, चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, सऊदी अरेबिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, सब जगह पे आपके टेररिस्ट का, जो आपके देश के अंदर टेररिस्ट बने, उनका फुटप्रिंट है। हर जगह पे उनका छाप लगी हुई है। अमेरिका को मालूम है कि ये छाप जो लगाते हैं ये पाकिस्तान के ट्रेन बीएलए के टेररिस्ट को जिनको आप सपोर्ट करते हैं, ये तालिबान को जिनको आप सपोर्ट करते हैं, बंद कर दीजिए ना। इतने आप मुहज़्ज़ब हैं तो नहीं कर रहे। जाविर कुछ कह रहे हैं, बोलिए जाविर। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे जनाब। ये मेरा सांप पाले हुए जनाब, हैं। एक मिनट, मेरा सवाल पाकिस्तान की गैस से, एक मिनट सुन लीजिए। सांपों को पाला है, जाविर शेरगिल आपको काटते हैं वो। ठीक, जय सिंह। जाविर शेरगिल बोलिए। और जो 15 मूवमेंट्स आपके अपने मुल्क में चल रही है, उनके बारे जनाब में आप कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में, आपके कश्मीर में, आपके पाकिस्तान में कानून का पालन होता है और मानव अधिकारों का हनन नहीं होता। के तहत एक बात बता दीजिए, बलूचिस्तान में आज से 6,000 लोग गायब हुए हैं, उनमें से केवल 200 लोग कचहरी तक क्यों पहुंच पाए? 5,000 से ज्यादा लोग जो लापता हो गए हैं, आज तक वो कचहरी का रास्ता तक नहीं पहुंच पाए। और आप कानून के पालन की बात करते हैं। दिन दिहाड़े आपके अपने नागरिकों को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो कानून या कलम का नियम नहीं है। वहां ट्रिपल ए राज है। आर्मी, आतंकवादी, AK-47 का शासन चलता है। आप मुझसे ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट शेयर कीजिए, हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट रिपोर्ट निकालिए और अपने मुल्क की निकालिए। सबसे ज्यादा वायलेशन आपके यहाँ है। GDP हिंदुस्तान की निकालिए, आप हमारे 5% के बराबर पे नहीं खड़े। सीपैक करते रहते हैं। अपना मुल्क चाइना को गिरवी रख दिया है। अपने मुल्क का झंडा बदलना रह गया है, चाइना का झंडा लगाना रह गया है। और आप बहुत यहाँ पे छाती ठोक के कह रहे हैं बहुत अच्छा है। जो मुल्क अपने नागरिकों को कानून नहीं दे सकता, उनको कानूनी व्यवस्था नहीं दे सकता, वो हिंदुस्तान को पाठ नहीं पढ़ा सकता। आप बताइए, बलूचिस्तान में 18,000 लोग मर गए, हम किसी को नहीं, 6,000 लोग गायब हो गए, जिनको वकील तक नहीं मिला। आप मुझे जाधव के वकील का नाम बताइए, कुलभूषण जाधव के वकील का नाम बताइए इस शो पे रोहित जी के सामने। नहीं, 124 वीडियो कट हैं उसमें, उसका नाम बताइए, वो भी नहीं है। सर मिलिट्री ट्रायल हुआ इसलिए ना ताकि वकील ना दे। मिलिट्री ट्रायल की आड़ इसलिए ली गई ताकि उसे वकील ना दे। एक नागरिक का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। मिलिट्री ट्रायल की आड़ ही आप लोगों ने इसलिए ली ताकि उसे आप वकील ना दें। दिक्कत तो यही है। मैं एक चीज बता देता हूं फिर भी, वकील का मैं फिर भी आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के हवाले से खबर आ रही है, बात जो है ये दूर है। एक सेकंड सर, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राष्ट्रपति तक ये मामला जाएगा। कुलभूषण जाधव का सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है, 60 दिन के अंदर सेना प्रमुख से अपील कर सकते हैं कुलभूषण जाधव, और आखिरी अपील राष्ट्रपति से होगी, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। वो पाकिस्तान संसद में बोले हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। हालांकि आपने मायद अली साहब की बातें जो सुनी है, उसके बाद ये जो खबर पाकिस्तान की संसद के अंदर के बयान से आ रही है, क्या आपको लगता है कि भारत के पास अभी स्पेस बचा हुआ है, स्कोप बचा हुआ है कि डिप्लोमेटिकली हम इसको कोर्स करेक्शन करा सकें? देखिए, ये उम्मीद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब पहले से ही हमें ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई स्पेस नहीं है, कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसका मतलब तो है कि आपने यू हैव थ्रोन इन द टावर। उम्मीद के लिए आपको उनका एम्बेसडर अपने पास रखना ही पड़ेगा। आप धक्के के बाद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा। अगर जरूरत पड़े, अब ये जो मैंने कुछ क्या कहते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखा कि वो कह रहा है कि अगर हम उनके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दें अपना डिस्प्लेजर दिखाने के लिए, तो हमारे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाएंगे। वो बिल्कुल बकवास है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हैं। अगर एम्बेसडर को आपने निकाल दिया क्योंकि आप अपना एंगर दिखाना चाहते हैं, तो उनका नंबर 2 CDA बन के रह जाएगा। ऑल दिस इज नॉनसेंस। ये डिप्लोमेटिक मेजर्स जो हैं हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमारे किसी पैनलिस्ट ने बोला कि ये अलग अलग जो स्टेप्स हैं, आपने भी दोहराया
इकोनॉमिक सैंक्शंस, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जहां पर दुनिया में वाटर शेयरिंग ट्रीटीज जितने हैं कोई इतना जेनरस ट्रीटी नहीं है जितना इंडस वाटर ट्रीटीज है, और उसका हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। हमको उसका लेटर ऑफ द एग्रीमेंट में देखना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था। अभी ये जो आपने जिक्र किया पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो कह रहे थे, देखिए उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज कमिंग आउट ऑफ द क्वागमायर। अगर ये सोच रहे हैं कि आज जो स्थिति है पाकिस्तान की दैट इज कमिंग आउट ऑफ द क्वागमायर, तो उनका अपने देश का कॉन्सेप्ट बहुत ही बुरा है। तो हमें संतुलन से आगे देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि पाकिस्तान इज यूजिंग दिस एज अ बार्गेनिंग चिप और कुछ अपने अपना कुछ दूसरा मोटिवेशन हो जिसका ये एक चाल है, ठीक है। लेकिन हमें कोई इस तरह का एजम्पशन लेके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक चीज तो 100%, देखिए आखिर में मैं ये कहूंगा 100% एक चीज तो बिल्कुल सही है। अगर ये जो इवेंट है इसके आगे हम बढ़ चुके हैं, ये इसका कुछ सुलझाना हो जाए, आगे तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे। पाकिस्तान का जो रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस उन्होंने बना लिया है एंटी इंडियन एक ऑब्सेशन। तो ये जो मैं कह रहा था कि डिप्लोमेटिक मेजर्स जितने भी हैं आखिर तक उनको हमने एग्जॉस्ट नहीं किए। उनका अभी से एक शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी बना के रखना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। संबित पात्रा, घी हमेशा सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कई बार, और ये समय आ गया लगता है कि उंगली टेढ़ी की जाए। अब नहीं, बिल्कुल उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और करते भी हैं। कई बार वो जो टेढ़ी उंगली है वो दिखाया नहीं जाता है, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। मगर एक बार मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप देखिए जो वियना प्रोटोकॉल है, वियना एग्रीमेंट है 1963 का, जिसमें काउंसलर एग्रीमेंट है। ये बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ये काउंसलर एक्सेस से क्या होगा। देखिए, जनता को भी समझना चाहिए काउंसलर एक्सेस होता क्या है। काउंसलर एक्सेस होता है कि जब भारत का कोई नागरिक किसी और देश में अरेस्ट हो जाता है तो भारत अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उसके पास भेजता है, क्योंकि एक पक्ष की कहानी तब तक मालूम पड़ती है। पाकिस्तान कह रहा है वो जासूस है, पाकिस्तान कह रहा है कि वो अरेस्ट कर लिया। अरे अरेस्ट किया या किडनैप हुआ, जासूस नहीं है, ये सब कैसे पता चलेगा? जब हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां जाएगा, उसके साथ बैठेगा, उसके पक्ष की बात को दुनिया के सामने रखेगा। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से भी नहीं हुआ है कि 13 बार काउंसलर एक्सेस मांगा जाए और काउंसलर एक्सेस डिनाई कर दिया जाए। इसी से मालूम पड़ता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। वियना कन्वेंशन का सम्मान नहीं कर रहे। कोर्ट मार्शल हुआ है, ये चंद घंटों में वियना कन्वेंशन का सम्मान नहीं कर रहे। सर बताइए ना, शिमला समझौते का सम्मान कब करते हैं, लाहौर समझौते का सम्मान कब करते हैं, एलओसी का सम्मान कब करते हैं? जब किसी चीज का सम्मान करते ही नहीं सर, तो आप क्यों थाली सजा के उनके सम्मान के लिए खड़े रहते हैं हमेशा? नहीं, इसे ना देखिए, वियना कन्वेंशन का सम्मान नहीं किया, अब ये यूनाइटेड नेशन में भी मामला जा सकता है, बिकॉज इसका जो जुरिस्डिक्शन है ये यूनाइटेड नेशन भी इनको कह सकती, मतलब ये एक बहुत स्ट्रांग केस बनता है। तभी ऑल ऑप्शंस आर ओपन। कल मेरे ख्याल से शिवशंकर जी ने कहा था ऑल ऑप्शंस आर ओपन में एक यह बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट जीजे सिंह साहब आपसे ले रहा हूं, बहुत छोटा सा चाहूंगा संक्षेप में लास्ट कमेंट आपसे। और मेरा सवाल सर ये है, हिंदुस्तानी भावुक होते हैं, वो इस बात से निश्चित तौर पे नाराज हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एक आदमी को अचानक फांसी पे लटकाने का ऐलान कर दिया बिना उसे कोई फेयर ट्रायल दिए हुए। हो सकता है लोग गुस्से में ये कह रहे हो कि युद्ध जैसा विकल्प भी तलाशिए, लेकिन क्या वही एक विकल्प होता है या इसके अलावा आपको लगता है रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, मिलिट्री ऑप्शन इस टाइम ये रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले सबसे हमें ये इंटरनेशनलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस जिसे हम कहते हैं उनको करप्ट किया है, फॉल्सीफाई किया है, जिनेवा कन्वेंशन को तोड़ा है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर उनके सिग्नेचर हैं उसको उसने ऑनर नहीं किया। यहाँ तक कि हमने जब 13 जो उनको नोट्स भेजे हैं, वो हमको ये चिट्ठी लिखते हैं कि हमें, वो पाकिस्तान कहता है कि हमें ये चिट्ठी लिखता है कि ये जो प्रोब है जो कुलभूषण की, उसके लिए मदद चाहिए आपसे कि वो एक स्पाई है। वो उल्टा
चोर कोतवाल को डांटे वैसा उसका एटीट्यूड है। तो मैं समझता हूं ऐसे हालातों को देखते हुए हमारे पास जब तक हम एक सख्त स्टेप नहीं लेते, जैसे मैंने पहले कुछ स्टेप गिनाए थे, कुछ पाकिस्तान को सख्त मैसेज नहीं जाता, वो वैसे का वैसे रहेगा। हमें जिसे कहते हैं ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत इनसेंसिटिव है, जिसे कहते हैं बड़ा थिक स्किन्ड है, वो जल्दी इस बातों को मानने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उनके आर्मी जनरल के हाथ में है। ठीक है सर, समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं। मैं जयवीर मायावती अली दोनों से कमेंट देना चाहता था, लेकिन समय खत्म हो गया। मैं माफी चाहता हूं आप दोनों से। सख्त मैसेज देना होगा, वो सख्त मैसेज क्या संसद में कड़ी निंदा से होगा, या वो सख्त मैसेज डिप्लोमेटिक तरीके से केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी देना होगा? इस पर अब भारत की नजर रहेगी, क्योंकि विदेश मंत्री ने संसद में जरूर ये बात कही है कि आउट ऑफ द वे जाकर काम करेंगे। आउट ऑफ द वे क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा लगता है इंतजार करना पड़ेगा। देखने की बात होगी कि भारत किस दिशा में चीजें लेकर जाता है। लेकिन दबाव का इतना असर जरूर है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि 60 दिन तक कुलभूषण जाधव अपील कर सकते हैं सेना प्रमुख के पास, और फिर राष्ट्रपति के पास आखिरी अपील के लिए पाकिस्तान के वो मामला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप लोग